बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईओबीआई के तमाम पेंशनर्स के लिए आज की खबर सिर्फ एक मामूल की अपडेट नहीं, बल्कि एक ऐसा अहम मामला है जिसका बराह रास्त ताल्लुक हज़ारों पेंशनर्स की माहाना आमदन, उनके कानूनी हक और उनके मुस्तकबिल से है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 31 साल मुलाजमत में गुजार दिए, बाकायदगी से काम किया, कंट्रीब्यूशन का निज़ाम पूरा किया और जून 2026 में रिटायर हुआ। इसकी आखिरी माहाना उजरत 40,000 रुपये थी। मौजूदा बयान करदा ईओबीआई फार्मूला के मुताबिक अगर उसकी पेंशन तकरीबन 24,800 रुपये बनती है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उसे सिर्फ 11,500 रुपये की कम अज़ कम पेंशन क्यों दी जाए। यही वो सवाल है जो आज ईओबीआई के हज़ारों पेंशनर्स के दरमियान सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है। और नाजरीन, सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस मामले पर सिर्फ पेंशनर्स आपस में बात नहीं कर रहे, बल्कि फार्मूला पेंशन, कम अज़ कम पेंशन और पेंशनर्स के हुकूक का मामला मुताल्लिका हलकों और नुमाइंदा तंजीमों की जानिब से भी उठाया जा रहा है। लेकिन असल सरप्राइज अभी बाकी है। आज की वीडियो में हम एक एक करके समझेंगे कि ईओबीआई पेंशन के हवाले से ये फार्मूला क्या मामला है, 11,500 रुपये वाली रकम क्यों अहम है, ज़्यादा सर्विस रखने वाले पेंशनर्स का मसला क्या है, सालाना इजाफे के हवाले से क्या बात सामने आ रही है, पेंशनर्स की जानिब से कौन सा बुनियादी मुतालबा किया जा रहा है, और अगर मुस्तकबिल में फार्मूला पेंशन के मुताबिक अदायगी का निज़ाम शुरू होता है तो इसका आम पेंशनर पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आप ईओबीआई से मुताल्लिक ताज़ा तरीन खबरें, पेंशन में इजाफे, अदायगी, बकायाजात और हुकूमती फ़ैसलों की बरवक्त मालूमात चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ कोशिश यही होती है कि अहम अपडेट आप तक आसान और वाज़े अंदाज में पहुँचाई जाए। तो नाजरीन, आइए अब असल मामले की तरफ आते हैं। सबसे पहले इस मिसाल को समझें जिससे आज की पूरी बहस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक पेंशनर जून 2026 में रिटायर हुआ। उसकी माहाना उजरत 40,000 रुपये थी और उसकी सर्विस का दौरानिया 31 साल बताया जा रहा है। इस मिसाल के मुताबिक ईओबीआई के फार्मूला हिसाब से इसकी माहाना पेंशन तकरीबन 24,800 रुपये बनती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क सामने आता है। एक तरफ फार्मूला के हिसाब से तकरीबन 24,800 रुपये की रकम सामने आ रही है, जबकि दूसरी तरफ कम अज़ कम पेंशन 11,500 रुपये मुकर्रर होने की सूरत में पेंशनर को इससे कहीं कम रकम मिलती है। यही वो बुनियादी सवाल है जिसने ईओबीआई पेंशनर्स में तशवीश पैदा की है। अगर किसी पेंशनर की सर्विस ज़्यादा है, उसकी उजरत मुख्तलिफ है और फार्मूला उसकी पेंशन को मुख्तलिफ रकम पर ज़ाहिर करता है, तो फिर तमाम पेंशनर्स को एक ही कम अज़ कम रकम के करीब रखने से क्या हर पेंशनर के साथ उसकी सर्विस और कंट्रीब्यूशन के मुताबिक इंसाफ हो रहा है? ये मामला सिर्फ चंद सौ या चंद हज़ार रुपए का फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क एक पेंशनर के पूरे माहाना बजट को तब्दील कर सकता है। आज महंगाई के दौर में बिजली का बिल, गैस, राशन, दवाइयाँ, घर का किराया, बच्चों के अखराजात और रोज़मर्रा ज़रूरियात पहले ही आम आदमी के लिए मुश्किल बन चुकी हैं। ऐसे में अगर एक बुज़ुर्ग पेंशनर कई दहाइयों की मुलाजमत के बाद रिटायरमेंट पर ऐसी पेंशन हासिल करे जो उसके बयान करदा फार्मूला हिसाब से बहुत कम हो, तो यकीनन ये सवाल उठना फितरी है कि उसके हक़ का तयन किस बुनियाद पर होना चाहिए। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक अहम फ़र्क समझना ज़रूरी है। कम अज़ कम पेंशन और फार्मूला पेंशन एक ही चीज़ नहीं है। कम अज़ कम पेंशन एक बुनियादी या निचली हद होती है, जबकि फार्मूला पेंशन का मकसद पेंशनर की मुताल्लिका तफसीलात जैसे सर्विस और काबिल हिसाब उजरत वगैरह को सामने रखकर पेंशन का हिसाब करना होता है। इसीलिए पेंशनर्स की जानिब से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि सिर्फ कम अज़ कम पेंशन को बुनियाद बनाने के बजाय हर पेंशनर के केस को मुताल्लिका फार्मूला और उसके रिकॉर्ड के मुताबिक देखा जाए। और नाजरीन, यही आज की पूरी खबर का मरकज़ी नुक्ता है। अगर एक शख्स की सर्विस 10 साल है और दूसरे की सर्विस 30 या 31 साल है, तो दोनों के केस में फ़र्क होना चाहिए या नहीं? अगर एक शख्स ने मुख्तलिफ मुद्दत तक मुलाजमत की है और उसके रिकॉर्ड में उजरत और कंट्रीब्यूशन की तफसीलात मुख्तलिफ हैं, तो क्या उसकी पेंशन का हिसाब भी इन्हीं अवामिल को देख कर नहीं होना चाहिए? ये सवाल अब पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ सामने आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ये आवाज़ अब सिर्फ पेंशनर्स के दरमियान महदूद नहीं रही। मुताल्लिका तंजीमों और नुमाइंदा हलकों की जानिब से ये मामला उठाने की बात सामने आ रही है कि ईओबीआई पेंशनर्स को उनके हुकूक और पेंशन के हिसाब के हवाले से वाज़ेह और मौसर निज़ाम दिया जाए। कौमी असम्बली के हवाले से भी इस मसले पर आवाज़ उठने की बात की जा रही है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ईओबीआई पेंशनर्स का मामला अब एक बड़े अवामी मसले की शक्ल इख्तियार कर रहा है। यहाँ एक और अहम पहलू भी सामने आता है। ईओबीआई के मौजूदा और साबिक़ा कारकुनों, पेंशनर्स और मुताल्लिका हलकों के दरमियान ये सवाल भी ज़ेर बहस है कि इदारे के निज़ाम में आने वाली रकूम, कंट्रीब्यूशन और पेंशन की अदायगी के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जाता है। बयान करदा आदाद शुमार के मुताबिक हाजिर सर्विस मुलाजमीन की जानिब से होने वाली कंट्रीब्यूशन का सालाना हुजम तकरीबन 7 अरब रुपए तक बताया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब पेंशनर्स का मौक़िफ़ है कि वो तवील अरसे तक पेंशन में मुनासिब इजाफे के मुंतज़िर रहते हैं। यहाँ ये बात भी सामने आती है कि गुज़श्ता अरसे में पेंशन में इजाफा किया गया, लेकिन पेंशनर्स के मुताबिक इससे पहले एक तवील वक्फ़ा भी रहा
और तकरीबन 3 साल बाद 1,500 रुपए के इजाफे की बात सामने आई। अब सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफा बाकायदगी से और ऐसे तरीके से होगा जिससे महंगाई के असरात को भी सामने रखा जा सके? यही वो सवाल है जिसका जवाब हज़ारों पेंशनर्स चाहते हैं। नाजरीन, सिर्फ पेंशन में इजाफा होना काफ़ी नहीं होता। असल मसला ये है कि इजाफा किस बुनियाद पर हो। क्या हर पेंशनर को एक ही रकम का इजाफा दिया जाए, या फिर पेंशनर की मौजूदा पेंशन, सर्विस और मुतल्लिका हिसाब के मुताबिक मुख्तलिफ पेंशनर्स को मुख्तलिफ रकम मिलनी चाहिए? अगर हर शख्स को एक ही रकम का इजाफा दिया जाए तो वक्त के साथ पेंशनर्स के दरमियान मौजूद फ़र्क दोबारा कम हो सकता है। यही वजह है कि फार्मूला पेंशन के हामी हल्के इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बुनियादी पेंशन के हिसाब को दुरुस्त बुनियाद पर कायम किया जाए और फिर उसके बाद इजाफे का तरीक़ाकार वाज़े किया जाए। अब आते हैं एक और अहम पेशरफ्त की तरफ। EOBI के हवाले से काम करने वाली तंजीमों और पेंशनर्स के नुमाइंदा हलकों की जानिब से फार्मूला पेंशन के मुताबिक अदायगी का मुतालबा सामने आने की बात की जा रही है। यानी मुतालबा सिर्फ ये नहीं कि पेंशन में चंद हज़ार रुपए इजाफा कर दिया जाए, बल्कि बुनियादी मुतालबा ये है कि पेंशनर के हक़ का तयन उसके मुतल्लिका रिकॉर्ड, सर्विस और काबिल इतलाक़ फार्मूला के मुताबिक किया जाए। और नाजरीन, अगर ऐसा निज़ाम अमली तौर पर नाफिज किया जाता है तो उसका असर सिर्फ नए रिटायर होने वाले अफराद पर नहीं होगा, बल्कि पुराने पेंशनर्स के लिए भी ये बहस इंतहाई अहम बन सकती है, क्योंकि बहुत से EOBI पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी सर्विस 31 साल, 32 साल या उससे भी ज़्यादा बताई जाती है। बाज़ केसेस में सर्विस का दौरानिया 40 साल तक भी बताया जा रहा है। अब ज़रा तसव्वुर करें कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मुलाजमत में गुजारा हो और रिटायरमेंट के बाद उसकी माहाना आमदन एक ऐसी रकम पर महदूद हो जाए जो मौजूदा महंगाई में उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी नाकाफ़ी हो। यही वजह है कि फार्मूला पेंशन का मुतालबा पेंशनर्स के लिए इतना अहम बन गया है। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक बात बहुत वाज़ेह समझ लें, जब तक कोई बाकायदा सरकारी नोटिफिकेशन, तहरीरी हुक्म या अमली तौर पर नाफिज होने वाला फैसला सामने नहीं आता, इस मामले को हतमी ऐलान समझना दुरुस्त नहीं होगा। इस वक्त अहम बात यह है कि फार्मूला पेंशन का मामला ज़ेर बहस है, आवाज़ें उठ रही हैं, नुमाइंदा तंजीमें अपना मुतालबा सामने रख रही हैं और मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। इसी हवाले से EOBI चेयरमैन की जानिब से अच्छे रद्द-ए-अमल की बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा वजारत ओवरसीज़ के हवाले से ये मौक़िफ़ भी बयान किया गया है कि पेंशनर्स को रिलीफ फराहम करने के लिए हर साल तकरीबन 30 से 50% तक इजाफा किया जाता है। यह बयान अपनी जगह अहम है, लेकिन पेंशनर्स की असल तशवीश ये है कि अमली तौर पर उनके हाथ में आने वाली रकम कितनी है और वो रकम उनकी ज़रूरियात के मुकाबले में कहाँ खड़ी होती है। यही वजह है कि आज की बहस सिर्फ 1% या एक रकम के इजाफे तक महदूद नहीं रही। असल सवाल पेंशन के पूरे निज़ाम, फार्मूला, कम अज़ कम पेंशन और पेंशनर के हक़ के तयन का है। और नाजरीन, जिसका सबको इंतज़ार था वो यही है कि क्या आने वाले दिनों में EOBI पेंशन के हिसाब के हवाले से कोई वाज़ेह पेशरफ्त सामने आती है या नहीं। अगर फार्मूला पेंशन के मुताबिक अदायगी का कोई बाकायदा तरीक़ाकार शुरू किया जाता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन पेंशनर्स को हो सकता है जिनकी सर्विस तवील है और जिनका फार्मूला हिसाब मौजूदा कम अज़ कम पेंशन से ज़्यादा रकम ज़ाहिर करता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि हर पेंशनर का रिकॉर्ड दुरुस्त हो, सर्विस का दौरानिया दुरुस्त तरीके से दर्ज हो, उजरत और कॉन्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड दुरुस्त हो और मुताल्लिका फार्मूला शफ़ाफ़ अंदाज में लागू किया जाए। यहाँ पर एक और मसला भी अहम है। बहुत से पेंशनर्स अपनी पेंशन के हिसाब को समझ नहीं पाते। उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उनकी पेंशन किस बुनियाद पर मुकर्रर हुई, उनकी सर्विस कितनी शुमार की गई, उनकी उजरत का कौन सा हिस्सा हिसाब में लिया गया और कम अज़ कम पेंशन की हद उनके केस पर किस तरह लागू हुई। अगर मुस्तकबिल में इस मामले पर कोई वाज़ेह इस्लाह आती है तो सिर्फ पेंशन बढ़ाना काफ़ी नहीं होगा। पेंशनर को यह भी बताया जाना चाहिए कि इसकी पेंशन किस फार्मूले के तहत मुकर्रर हुई और उसके हिसाब की मुकम्मल तफसील क्या है। शफाफियत इस पूरे मामले का बुनियादी हिस्सा है। नाजरीन, अगर आपको ये मालूमात अहम लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ऐसे साथी पेंशनर्स तक ये मालूमात शेयर करें जो EOBI की पेंशन हासिल कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि EOBI पेंशन, इजाफे, अदायगियों, बकायाजात और हुकूमती फ़ैसलों से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ्त हम आप तक मुसलसल पहुँचाते रहेंगे। अब ज़रा इस पूरे मामले को मुख्तसर अंदाज में दोबारा समझ लेते हैं। पहला नुक्ता, 31 साल सर्विस और 40,000 रुपये माहाना उजरत वाले जून 2026 के एक रिटायर्ड पेंशनर की मिसाल में फार्मूला पेंशन तकरीबन 24,800 रुपये बताई जा रही है। दूसरा नुक्ता, कम अज़ कम पेंशन की रकम 11,500 रुपये मुकर्रर होने की वजह से ये सवाल पैदा हो रहा है कि फार्मूला से बनने वाली रकम और अमली तौर पर मिलने वाली कम अज़ कम पेंशन में इतना फ़र्क क्यों है। तीसरा नुक्ता, पेंशनर्स का मौक़िफ़ है कि तमाम अफराद को एक ही कैटेगरी में रखना मुनासिब नहीं, क्योंकि हर शख्स की सर्विस, उजरत और मुताल्लिक़ा रिकॉर्ड मुख्तलिफ होता है। चौथा नुक्ता, गुज़श्ता इजाफ़ों के हवाले से ये बात भी सामने आती है
کہ طویل وقفے کے بعد 1500 روپے کا اضافہ کیا گیا، جس پر پینشنرز مطمئن نہیں ہوئے۔ پانچواں نکتہ، ای او بی آئی پینشنرز کی نمائندہ تنظیموں اور متعلقہ حلقوں کی جانب سے فارمولہ پینشن کے مطابق ادائیگی کا مطالبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ چھٹا نکتہ، قومی اسمبلی میں بھی ای او بی آئی پینشنرز کے مسائل کے حوالے سے آواز اٹھنے کی بات سامنے آ رہی ہے۔ ساتواں نکتہ، ای او بی آئی چیئرمین کی جانب سے مثبت رد عمل کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ آٹھواں نکتہ، وزارت اوورسیز کے حوالے سے سالانہ 30 سے 50% تک ریلیف یا اضافے کے موقف کا ذکر بھی سامنے آیا ہے، اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ ابھی پینشنرز کو حتمی نتیجے کے لیے باقاعدہ سرکاری فیصلے یا نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے۔ اس لیے ناظرین، اس خبر کو صرف ایک عام پینشن اپڈیٹ نہ سمجھیں۔ یہ معاملہ مستقبل میں ای او بی آئی کے لاکھوں نہیں تو کم از کم بڑی تعداد میں موجود پینشنرز کے لیے اہم اثرات رکھ سکتا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے جن کی سروس طویل ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کی پینشن موجودہ کم از کم رقم سے زیادہ بنتی ہے۔ اگر فارمولہ پینشن کے حوالے سے کوئی باقاعدہ فیصلہ آتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، کن پینشنرز پر لاگو ہوگا، پرانے اور نئے پینشنرز کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا، بقایا جات کا کیا ہوگا، اور ادائیگی کس تاریخ سے شروع کی جائے گی۔ یہ تمام سوالات ابھی انتہائی اہم ہیں، اور یاد رکھیے، صرف اعلان کافی نہیں ہوتا۔ اصل خوشخبری اس وقت ہوگی جب فیصلہ تحریری شکل میں سامنے آئے، عمل درآمد کا طریقہ واضح ہو اور پینشنر کے اکاؤنٹ میں اس کے لہٰذا ای او بی آئی کے تمام پینشنرز کے لیے ہماری آج کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ امید ضرور رکھیں، لیکن حتمی فیصلے کے لیے سرکاری نوٹیفیکیشن اور عملی پیش رفت کو ضرور دیکھیں۔ جیسے ہی اس معاملے میں کوئی نئی، واضح اور قابل اعتماد پیش رفت سامنے آتی ہے، آپ تک اس کی مکمل تفصیل پہنچائی جائے گی۔ اگر آپ ای او بی آئی پینشنر ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ای او بی آئی پینشن حاصل کر رہا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اہم معلومات پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ای او بی آئی پینشن سے متعلق اگلی اہم اپڈیٹ آپ سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم آپ کے لیے ای او بی آئی سے متعلق ہر اہم پیش رفت پر نظر رکھیں گے، اور جیسے ہی کوئی نیا فیصلہ، نیا اعلان، پینشن میں اضافہ، فارمولہ پینشن سے متعلق پیش رفت یا ادائیگی کے حوالے سے اہم خبر سامنے آئے گی، آپ تک اس کی تفصیل ضرور پہنچائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔